हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को उसी संख्या 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। जब एक पूर्णांक, मान लो कोई पूर्णांक n है, उसको विभाजित 8 से किया जाता है, यानी कि n को 8 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या बचता, 3। ठीक है, यदि 6n-1 को उसी संख्या 8 से, यानी कि जब सेम संख्या से ही विभाजित किया जाए तो जो पहला वाला शेष आता है वही n की वैल्यू होती है। यानी कि ये जो शेष आया होगा, यानी कि n बराबर, ऐसा मान लीजिए अगर 3/8 है संख्या। ठीक है, अगर 8 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3 ही तो शेष बचेगा, तो वैसे ही है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3। n जो शेष है वही हमारा 3 है। ठीक है, अब 6n- यानी कि इसको 6 गुणा 3 - 1/8 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 6×18 में से 17/8, 8 धने 16, क्या बचा शेष 1। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 7, 0, 8, x 6, y 8, z 9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x + y + z का मान क्या होगा। ठीक है, तो बड़े, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि 99 का मतलब क्या है, 9 × 11, यानी कि अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 11 से तो ऑटोमेटिक विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है कि सारे अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि 9 जो है इन पूरी संख्या का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ेंगे, यानी कि 7 + 0 + 8 + x + 6 + y + 8 + z + 9। ठीक है, अपॉन 9। ठीक है, 7 और 8 15 और 6 21 और 8 29 और 9 38। ठीक है, यानी कि x + y + z, x + y + z + 38/9। ठीक है, अब x + y + z की क्या वैल्यू रखे हैं जो ये 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अगर हम x + y + z 7 रख देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x + y + z, यानी कि 9 से, यानी कि 38 से छोटी तो होएगी नहीं, यानी कि बड़ी ही होगी। तो 9 से विभाजित होने वाली एक संख्या क्या होगी, 45। ठीक है, बड़ी। फिर क्या आएगी, 54। ठीक है, फिर क्या आएगी, 63। फिर क्या आएगी, 72। आगे को भी और 81 ऐसे सब 9 से विभाजित होंगे। ठीक है, अगर हम 45 को मान लेते हैं, 45 है यहाँ पर। ठीक है, तो 45 पूरी विभाजित होगी, तो x + y + z की वैल्यू क्या होगी, 7। देखो 38 और 7 45 होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि x + y + z की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वो यहाँ पर हमें ऑप्शन से सोल्व करना। ठीक है, यानी कि x + y + z बराबर 7 भी हो सकता। ठीक है, x + y + z बराबर, अब अगर 54 को रखेंगे तो 38 में और 54 में कितने का अंतर है, 16 का। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर x + y + z, अगर मान लो ये 63 है, ये पूरी वैल्यू 63 है, तो x + y + z की वैल्यू होगी 25 हो सकती है। 25 लेगा, यानी कि 63 में से अगर 38 घटाएंगे, यहाँ देखेंगे 63 में से अगर 38 घटाएंगे तो क्या, 13 में से 8 के 5। ठीक, और यहाँ क्या बचा, 5 में 3 के 2, 25, यानी 25 हो सकती है। और क्या हो सकती है, अगर मान लो हम 72 लेते हैं, यहाँ पर मान लो हम 72 लेते हैं, 72
अगर 72 में से 38 घटाएं तो क्या आएगा? 12 में 8 के 4, 6 में 3 के 3, तो 34 यानी कि 34 हो सकती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे, देखो 5 यानी कि 5 है नहीं, 5 तो आएगी नहीं, क्योंकि 38 और 5 कितने हो देते थे जो कि कटता ही नहीं। 16, हाँ 16 है, ठीक है। 9 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, ऑप्शन हमारा 16, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? 16। ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 है, रूट 289 भाग रूट एक्स बराबर 1/5, तो एक्स का क्या मान होगा? ठीक है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है। लेकिन रूट 289 रूट बटे रूट एक्स बराबर 1/5, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग, यानी कि हमें निकालना एक्स की वैल्यू, तो वर्ग करने पर रूट जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि 289 बटे एक्स बराबर 1/25, 25 की तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है ऐसे, यानी कि एक्स बराबर क्या आएगा? 289 गुणा 25, ठीक है। 5 में 45, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 5 यूनिट डिजिट से अगर मिलाते हैं तो 425, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि इससे तो फालतू तो भी आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन हमारा है, चाहे बड़ा कर लीजिए, यही आएगा 72 25 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाना चाहिए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों वो ध्यान रखने वाली एक बात है, क्या कि पहली बात तो हमें वर्ग 25 तक के वर्ग जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वर्ग इसलिए याद होने चाहिए, उनके लास्ट 2 डिजिट अक्सर सेम आती हैं 25 के बाद, क्योंकि 25 को यहाँ पर बेस माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देख लेते हैं, जैसे 22 का उसके वर्ग निकालें तो क्या आ गया? 484। 23 का निकालें तो क्या आएगा? 529, ठीक है। 24 का निकालें तो क्या आएगा? 576। 25 का वर्ग क्या होता है? 625। 26 का वर्ग क्या होता है? 676, ठीक है। देखो यहाँ 76, यानी कि जो 24 है वो 26, यानी कि लास्ट के, तो इससे ये पता चलता है अगर ये 76 लास्ट में आते हैं दोनों, तो यहाँ यानी कि 24 का भी वर्ग हो सकता है, 26 का भी। तो यही क्वेश्चन कहता है कि उसमें से क्या न्यूनतम संख्या घटाया जाए कि जो उत्तर है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। यानी कि 61 55, अगर इसमें से देखो 61 55 हमारा कोई संख्या है, अगर हम ए ले 61 घटाते हैं, सही, तो 5 में 1 4, यहाँ क्या होगा? 15 6 के 9, किसी भी अंक के 0 6 के किसी भी वर्ग के लास्ट के 2 अंक 9 4 कभी नहीं हो सकते, चाहे तो किसी का वर्ग देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम 71 घटाएं, 71, तो 5 में 1 4, 15 7 के 8 0 6, हाँ 84 आता, 22 के में आता, तो यानी कि ये किसका होगा? 22 4 होता 484, तो ये एक पूर्ण वर्ग, तो यही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब अगर 51, अगर हम 61 55 में से 51 घटा दें, 4 0 1 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि लास्ट यानी कि 0 4, देखो 2 का वर्ग क्या होगा? 0 4 है, तो यानी कि कह सकते हैं कि ये वर्ग हो सकता है, परंतु अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लो 61 + 100 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं,
तो देखो 100 का भी निकलेगा, यूरो 4 भी, परंतु 61 किसी का वर्ग है ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी भी नहीं। अब अगर हम 55 घटाएं 0 0 1 6 तो 61 100 तो हो जाएगा, परंतु 61 किसी का वर्ग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन हमारा डी भी। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी, यानी कि 60 84 किसका वर्ग होता है 78 का, सही आंसर ऑप्शन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, तो अब हम दे रखा हूँ उसका विकर्ण, यानी कि विकर्ण क्या दे रखा 10 सेंटीमीटर, एक लंबाई उन्होंने क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये क्या होगी 6 होगी। ठीक है, कॉमन ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। अब अगर यहाँ से 2 से गुणा करें तो 2 ते 6 2 चौका 8 2 पंजे 10। ठीक है, ट्रिपलेट होगी, 2 भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या होगी 6। चाहे नहीं आधा तो निकाल लेते हैं, कैसे वो फॉर्मूला लगा के, यानी कि विकर्ण स्क्वायर 100 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 100 माइनस 64 बराबर बी स्क्वायर। 64 में 100 में से 64 गया कितना आएगा 36 पर रूट आ जाएगा, यहाँ 20 स्क्वायर हटेगा तो बी बराबर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। वरना अगर ट्रिपलेट याद रख लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है, कम समय लगेगा। ठीक है, अब हमें पता है बी भी पता है एल भी पता है, यानी कि 8 गुणा 6 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 6, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई एक शंकु है, ठीक है, ये कोण हो, ठीक है, शंकु कोण, इसकी ऊंचाई ये होगी h, त्रिज्या रखी उसने कितने 6, क्योंकि पूरा होता है व्यास तो त्रिज्या इतनी होगी आधी। ठीक है, और उसकी स्लाइड हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या रखी 10। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रिपलेट है, 6 10, तो ये ऑटोमेटिक भुजा क्या होगी 8। ठीक है, बस हमें ये हाइट पता है, त्रिज्या पता है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस इसमें वैल्यू में इस वाले फॉर्मूले मान रख लेने। फॉर्मूले याद होने दोस्तों बहुत ही जरूरी है एडवांस मैथ के लिए। पाई की वैल्यू क्या 22/7 गुणा आर कितना 6 गुणा 6 गुणा एच कितना हुआ 8। ठीक है, हाइट 8 है। बस कुछ नहीं करना, उसको सोल्व करना। 3 दूनी 6 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, बटे 7 बराबर 6 से गुणा करो, 6 चुक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चुक 24 और 2 26 गुणा 8 बटे 7। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे, 8 चुक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 से 48 और 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21 बटे 7। 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 3 बार कटेगा, 7 21 यानी कि 12, 12 के साथ यानी कि 0 आएगा पहले, 7 के 7 कितना बचा, 7 के साथ कितना बचा 5 यानी पॉइंट लगाएंगे
जीरो बढ़ाएंगे, 7×7 = 49। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 301 7 यही है, 301 1 यानी कि ऑप्शन हमारा ए है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। हमारा शंकु का आयतन है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।